मणिमहेश यात्रा के हाई एल्टीट्यूड वाले पड़ावों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग ने स्थापित किए हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी भरमौर डॉक्टर मयंक शर्मा ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा में ये पहला मौका है जब विभाग की ओर से ये व्यवस्था की गई है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर चिकित्सा शिविर स्थापित कर दिए हैं और मौजूदा समय में ये श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के हाई एल्टीट्यूड वाले गौरीकुंड और धनछोप पड़ावों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन दोनों केंद्रों में 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बिजली की मदद से संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर मयंक ने कहा कि 5 समितियों को चिकित्सा शिविर लगाने की अनुमति दी है, जिन्हें यात्रा में विभाग का सहयोग करने को भी कहा गया है। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिविर है वो हमारी सारी टीमें जो है 30 के करीब टीमें बनाई हैं हमने पूरी मणिमहेश यात्रा के लिए। और वो सबसे मणिमहेश यात्रा में सबसे ऊपर का जो स्थान है डल झील, वहाँ उसके नीचे सिंगरासी, गौरीकुंड और धनचो चारों पोस्टों पे है। हड़सर में है और हमारा नागरिक चिकित्सालय भरमौर में यहाँ पे हमने एक रैपिड टास्क फोर्स भी बनाई है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सारे अलर्ट होकर एक मिल के काम कर सकते हैं। और इसके आगे हमने हमारा गोली में जाल खड़ है वहाँ भी बनाई है। और वहाँ इस तरह भरवानी माता में भी हमारा एक चिकित्सा शिविर चल रहा है। 31 अगस्त से हमने ये शुरू कर दिया था और इसमें हर टीम में एक चिकित्सक, एक हमारे फार्मासिस्ट, एक हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहेंगे। और हमने हर तरह का प्रोविज़न, हर तरह की इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए वहाँ पे दवाइयाँ, इमरजेंसी इंजेक्शंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करवाई है। और इस वर्ष हमने एक नया प्रोविज़न करवाया है कि जो भी हमारी हाई एल्टीट्यूड की 2 पोस्टें हैं मणिमहेश यात्रा के लिए, एक डल और एक गौरीकुंड में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करवाई है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बड़े वाले, बहुत बड़े वाले साइज जो डी टाइप आते हैं वो पहुंच नहीं पाते और हमारे छोटे वाले सिलेंडर हम पहुंच जाते हैं, बट उसमें ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत समय लग जाता है। और ऊपर जब मणिमहेश में यात्री बहुत श्रद्धालु बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। इसके लिए मैं हमारे प्रशासन का भी पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी हमें वहाँ जनरेटर के माध्यम से बिजली की व्यवस्था करवाई ताकि हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फ़ायदा ये है कि वो लगातार 24/7 हम उसको चला सकते हैं। उसको कोई ऐसे रिफ़िल करना या इस तरह नहीं होता, सिर्फ बिजली की व्यवस्था चाहिए होती है और वो बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी, मैं ये समझता हूँ। और इसके हमें अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स भी आ रहे हैं। और इसी तरह हमारी 23 सितंबर तक की व्यवस्था चलेगी। हमने अपनी 2 108 एम्बुलेंसेज भी 24/7 लगाई हुई हैं और 2 एम्बुलेंसेज हमारी हड़सर में हैं। एक हमें डेड बॉडी वैन भी हमें हमारे उच्च अधिकारियों ने CMO ऑफिस साहब की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई हैं। और बाकी जो इस बार हमने जितने NGOs हैं लंगर वाले, उनके जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं उनसे भी मैंने पर्सनली कोऑर्डिनेट करके पूरी व्यवस्था का जायज़ा लिया है और उनसे भी हमने हर संभव मदद की लिए कहा है कि जो भी वहाँ पे ज़रूरत होगी मरीजों को, घायलों को उपचार की, वो सारा कोऑर्डिनेट करके हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करें। और मैं यही समझता हूँ कि व्यवस्था हमने पूरी सुचारू रूप से अपनी कर रहे हैं और आगे भी और अच्छे से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। जो परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट लेटर आए थे वो 5 लंगर समितियों की तरफ से आए थे। 2 थे उसमें डल में और 2 गौरीकुंड में थे, 1 हड़सर में थे। तो हमने उनको परमिशन दी है और जो भी उनके चिकित्सक होते हैं, जो भी उनके स्टाफ टीम, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उनकी सारी हमने जानकारी उनसे ली है। और मैंने खुद पर्सनली उनसे बात करके और प्रशासन की तरफ से भी उनको पूरी डायरेक्शन दी गई हैं, पूरी उनको निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे काम करना है। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि वो भी पूरा सहयोग करेंगे और वो